आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में कल्ले बढ़ाने के 5 सबसे आसान तरीके। आज हम 5 ऐसे तरीके आपको बताने वाले हैं। अगर आप इन तरीकों को अपनाते हैं, ये उपाय अपनाते हैं, तो निश्चित ही आप धान की फसल में ज़्यादा कल्ले ले पाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे खेती चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई, यहाँ पे जो हम 5 तरीके बताने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके हैं। इनको अगर आप सभी अपने फसल में अपनाते हैं तो निश्चित ही आप कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकते हैं। सबसे पहले तरीके में हमने बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित की हुई हैं। किसान भाई, यहाँ पे हम काफ़ी कम समय में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो आज की लगभग ये 4 मिनट की वीडियो में हम ऐसे 5 तरीके आपको बताएंगे जिसके इस्तेमाल से कल्लों की संख्या में निश्चित ही बढ़ोतरी हो जाएगी। सबसे पहले तरीके में हमने कई सारी चीज़ें सम्मिलित की हुई हैं, जैसे समय पर रोपाई करना। समय पर रोपाई करना क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर हमने पहले बहुत बार आपको बताया हुआ है। समय से रोपाई करेंगे तभी आपको ज़्यादा कल्ले मिल पाएंगे। भले ही आप कोई भी खाद डाल दें, लेकिन अगर आप देर से रोपाई करते हैं, मतलब जितना देर से रोपाई करेंगे कल्ले की संख्या उतना कम आती है, उत्पादन भी उतना कम मिलता है। तो समय पे आपको रोपाई करनी है। समय से आपको खाद भी देना होता है। रोपाई के 3 दिन के बाद से आपके जो पौधे हैं वो पोषक तत्व को ग्रहण करने लगते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, जितना देर करेंगे उतना ही आपका पौधा पिछड़ जाएगा, कल्ले का फुटाव नहीं होगा। तो समय से रोपाई के समय खाद देना सबसे बेहतर होता है, या फिर 3-4 दिन के अंदर भी आप दे सकते हैं। अधिकतम आपको 1 सप्ताह भर के अंदर दे देना चाहिए। अगर नहीं मिल पाता है तो 10 दिन के अंदर दे सकते हैं। 10 दिन के बाद अगर आप देते हैं तो आप अपने खुद कल्लों की संख्या में कमी के कारण आप खुद होते हैं। तो इसलिए आपको समय से खादों का इस्तेमाल करना होता है। समय से पानी यानी सिंचाई भी आपको करनी होती है। सिंचाई नहीं करेंगे तो उत्पादन नहीं मिलेगा। रोपाई से 3 से 4 दिन तक आपको खेत में पानी भर के रखना होता है। इसके बाद में समय समय पर जब भी पानी की आवश्यकता हो खेत में आपको लगाना चाहिए। इसके साथ साथ खरपतवार नियंत्रण, यहाँ पे अभी हम नंबर 1 वाली ही बात कर रहे हैं। तो खरपतवार नियंत्रण भी आपको समय से करना होगा। खरपतवार 2 तरह से नियंत्रण किया जाता है। पहला तरीका होता है उगने से रोकना, दूसरा तरीका होता है उग जाते हैं उसके बाद में नियंत्रण कैसे किया जाए। तो उगने से रोकने के लिए ब्यूटाक्लोर या फिर पेट्लाक्लोर का इस्तेमाल करें। और मान लीजिए खरपतवार का जमाव हो गया है तो काउंसिल एक्टिव नाम की जो दवा आती है बायर कंपनी की, इसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। अब जानते हैं दूसरा तरीका। तो दूसरे तरीके में हम ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करने वाले हैं। दानेदार जो आता है, चाहे आप सागरिका का इस्तेमाल करते हैं तो सागरिका जेड प्लस प्लस या फिर सागरिका गोल्ड आपको लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रोपाई के समय जब आप ये खादें डालते हैं तो उन्हीं खादों में मिला के आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आपको 2 बार देना होता है, पहली बार रोपाई के समय या 10 दिन के अंदर, और दोबारा से आपको फिर 30 दिन के बाद इतनी ही मात्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ जिंक का भी प्रयोग आपको करना चाहिए। अधिकतम 25 दिन के अंदर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। जितना देर से इस्तेमाल करेंगे उतना ही कम लाभ मिलेगा। जिंक के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारा काम होता है पौधे में हरापन बनाना। आप जो भी खादें नाइट्रोजन डालते हैं तो नाइट्रोजन के पाचन में काफ़ी हेल्प करता है, और भी बहुत सारे कार्य होते हैं। तो आपको जिंक का इस्तेमाल भी धान की फसल में अवश्य करना चाहिए। मान लीजिए आपने सागरिका दानेदार का इस्तेमाल नहीं किया हुआ तो सागरिका जो लिक्विड आती है तरल वाली, इसका आपको इस्तेमाल कर देना है। जब आपकी धान की जो फसल है 25 दिन की अवस्था की हो जाए तब आपको सागरिका लिक्विड का इस्तेमाल करना चाहिए। 250 ml प्रति एकड़ खेत के हिसाब से आपको यूज करना होता है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जब आपकी धान की रोपाई के 25 दिन हो जाएं तब 25 से 30 दिन की अवस्था में आप NPK 19-19-19 का भी इस्तेमाल जरूर करिएगा। इससे भी कल्लों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। किसान भाइयों, आप वो सागरिका लिक्विड और NPK 19-19-19 को एक साथ मिला के आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग से कल्ले अच्छे आएंगे, अच्छा फुटाव होगा, ज़्यादा कल्ले आएंगे। तो किसान भाई, यहाँ पे जो भी हमने 5 बातें बताई हैं, समय से रोपाई करना, समय से खाद, समय से पानी, समय से खरपतवार का नियंत्रण, समय से जो भी रोग बीमारी लगे उन दवाओं का इस्तेमाल करना। इसके साथ साथ ग्रोथ प्रमोटर का भी आपको डालना पड़ेगा, जिंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सागर का लिक्विड आप डालिए, और NPK 19-19-19। अगर आप ये 5 चीज़ें करते हैं तो निश्चित ही आप धान में ज़्यादा कल्ले पाएंगे, अच्छा फुटाव होगा, अच्छा उत्पादन आप ले पाएंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें। कोई कुछ भी जानकारी समझ में नहीं आई है नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।